अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 7 है। लास्ट टर्म तक हम 76 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 77 है और इसके अंदर जो लिस्ट दे रखी है वो है डॉटर मौजूद है, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ZF है। जब डॉटर अकेली हो तो प्राइमरी ईयर है। मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी, ये भी ZF है। और मैटरनल सिस्टर, ये भी ZF है। तो बेटी एक है, उसका हिस्सा जो होगा वो 1/2 होगा। और मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी का हिस्सा कितना होता है? हाउ मच? 1/6। 1/6। मैटरनल सिस्टर एक है, उसका शेयर 1/6 होता है। लेकिन यहाँ पर डॉटर की मौजूदगी में इसका कोई शेयर नहीं होगा। नो शेयर ड्यू टू डॉटर की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि केवल डॉटर और केवल मैटरनल ग्रांड मदर। तो डॉटर का जो शेयर है वो 1/2 है और मैटरनल ग्रांड मदर का 1/6 है। एल्शियम 6 आ जाएगा। 2 3 ज़ा, ये 3 आ जाएगा और 6 1 ज़ा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 4/6 है, यानी लेस देन 1 है। इट्स ए केस ऑफ रद्द, ये रद्द का केस है। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको फर्दर आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और इस 4 को आप नीचे ले आइए। तो यहाँ पे जो न्यू शेयर्स बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? डॉटर थ्री का बाई बन फोर जाएगा 3/4 और MGM का हो जाएगा वन वन बाई फोर बाय फोर यानी ये 75% और ये 25% हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हस्बैंड ZF है, मदर ZF है, ग्रैंड डॉटर भी ZF है। शौहर का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/4 है। मदर का औलाद की मौजूदगी में 1/6। ग्रैंड डॉटर अकेली है, इसका शेयर 1/2। यहाँ पर सारे ही प्राइमरी ईयर्स हैं। तो हस्बैंड प्लस मदर प्लस ग्रैंड डॉटर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/2। एल्शियम जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा। तो 6 और 2 8 हो गया और 3 ये 11/12 हो गया। लेस देन 1 हो गया, इट्स ए केस ऑफ रद्द हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हस्बैंड है वो मौजूद है, इसलिए इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हस्बैंड को देकर अलग कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर जो रेसिड्यू बचेगा, दैट इज़ 1 - 1/4 यानी 3/4 बचेगा। तीसरे स्टेप में जो रेशियो है ऑफ मदर एंड ग्रैंड डॉटर का, तो मदर प्लस ग्रैंड डॉटर, मदर 1/6 है, ग्रैंड डॉटर 1/2 है,
इनका एलशियम 6 हो जाएगा, ये 1 और ये 3 हो जाएगा। यानी इनका रेशियो जो मदर और ग्रैंड डॉटर का है, ये 1:3 का इनका रेशियो आ रहा है। स्टेप नंबर 4 में एडिशन ऑफ जो रेशियो हो जाएगा, m प्लस जी डी हो जाएगा, यानी 1+3 = 4 हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप में हम शेयर ऑफ मदर निकालेंगे। 3/4 जो हमारे पास बचा हुआ वैल्यू है ये आ जाएगा। कितने डिवीज़न किए जाएंगे, 4 किए जाएंगे, और मदर को एक डिवीज़न दिया जाएगा, यानी 3/16 हो जाएगा। और शेयर ऑफ जब हम जीडी निकालेंगे ग्रैंड डॉटर, तो 3/4 तो यही रहेगा, 4 डिवीज़न होंगे और ग्रैंड डॉटर के 3 हिस्से जाएंगे, 9/16 हो जाएगा। तो यहाँ से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि साहब हस्बैंड का तो वही जा रहा है, यानी उसको तो 25% ही जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं तो 3/16, ये 18.75%, इसका जो शेयर जा रहा है मदर को, दैट इज़ 18.75% हो जाएगा। और इसको जो शेयर जा रहा है दैट इज 19/16, 56.25% हो जाएगा, 56.25% हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 78 जो क्वेश्चन है वो आप एज ए होमवर्क करेंगे। होमवर्क नंबर 1। ये रियल सिस्टर है, तो यहाँ पर ये वाइफ तो ZF है, डॉटर भी ZF है, ग्रैंड डॉटर भी ZF है। और जब कभी भी डॉटर या ग्रैंड डॉटर के साथ में रियल सिस्टर होगी तो वो रेसिडुअरी बन जाती है, असबा माँ गैरी बन जाएगी, यानी उसको बचा हुआ अमाउंट मिलेगा। वाइफ को 1/8 जाएगा औलाद की मौजूदगी में, डॉटर को 1/2 जाएगा। ग्रैंड डॉटर का शेयर कितना होगा, हाउ मच? वन जी, बाई सिक्स 1/6। देखें, सोचें, समझें। क्वेश्चंस कराए गए हैं बहुत सारे, यहाँ आर लिखा हुआ है हमने। इसको जाए ग्रैंड ऑर्डर कितना जाएगा, 1/6। अगर 2 ग्रैंड ऑर्डर होती तो कितना जाता? इक्वल शेयर होता 1/6 का। 1/6 में इक्वल शेयर होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वाइफ प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर 1/8, 1/2 और 1/6, एल्शियम कितना आ जाएगा, 24, 8 3 टू 12 और 6 4, तो 12 4 16 और 3 19। आर की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो हो जाएगी 1-19/24, ये 24 हो जाएगा, 24 - 19 यानी 5/24 हो जाएगा। तो इन दैट केस सबके रेशियोज अगर हम देखें तो यहाँ पे निकल गए। वाइफ को जो जा रहा है 1/8 यानी 12.5% जा रहा है, डॉटर का 1/2 यानी उसको 50% जा रहा है, ग्रैंड डॉटर का 1/6 यानी 16.67% जा रहा है। और अगर हम इसकी बात करते हैं दैट इज़ 5/24, दैट इज़ 20.83%, यानी जो रियल सिस्टर है 5/24 यानी 20.83% इसको जा रहा है।
होमवर्क नंबर 2। वाइफ जेड, रियल सिस्टर जेड, मैटरनल सिस्टर जेड, मैटरनल ग्रैंड मदर जेड। वाइफ का शेयर कितना होगा, हाउ मच? 1/4। 1/4, चूंकि औलाद औलाद नहीं है। नहीं। रियल सिस्टर का कितना शेयर होगा, कोई बताए भाई? और आज 9 या 8 लोग क्लास में हैं, पिछली बार तो 11-12 थे। तो हाफ हो। हाफ होगा, चूंकि वो अकेली है। मैटरनल सिस्टर्स का शेयर कितना होगा? तो दे 1/3। शेयर इन 1। 1/3 में बराबर के शरीक होंगे, तो इसलिए ईच का जो हो जाएगा वो 1/3/2 यानी 1/6 हो जाएगा। मैटरनल ग्रैंड मदर को शेयर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर, 1/6। जाएगा 1/6। जाएगा 1/6। अगर यहाँ पे मदर होती तो जाता? नहीं, नहीं नहीं जाता। जाता, माँ की मौजूदगी में नानी और दादी को हिस्सा नहीं जाता है। वाइफ प्लस रियल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस MGM। 1/4, 1/2, 1/6, 1/6 और 1/6। एलशियम 12 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा, फिर ये 2, फिर ये 2, 2 4 6, 6 12 और 3 कितना हो गया, 15, 15/12। तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी इट्स ए केस ऑफ ऑल हो गया। और तो जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो मिक्स मोड में चल रहे हैं, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, यानी वाइफ का जो न्यू शेयर है वो 3/15 हो गया। रियल सिस्टर का न्यू शेयर 6/15 हो गया, और ईच MS का शेयर 2/15, और MGM का भी शेयर 2/15 हो गया। होमवर्क नंबर 3। ये भी आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 85। मदर ZF, रियल सिस्टर ZF, और ये आपके लिए अब नया सवाल आया, इस तरह का पहला कोई सवाल नहीं आया। ये दोनों ABG औलाद नहीं है, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा भाई बहन, या केवल भाई या केवल बहनें, या मिक्स मोड हो, तो ये 1/6 इनको मिल जाएगा। 2 या 2 से ज़्यादा रियल सिस्टर्स हैं, वो 2/3, 2/3 में बराबर की शरीक होंगी, इसलिए ईच का शेयर 2/3 और 1/3, यानी दैट इज 2/9 हर एक का शेयर हो जाएगा। इनको जो मिलेगा वो R मिलेगा, जब कभी भी बेटा बेटी, पोता पोती, रियल ब्रदर रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर हों, तो ABG कैटेगरी में आते हैं और उनको रेसिड्यू मिलता है। तो मदर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर, 1/6, 2/9,
2/9 एंड 2/9। एल्शियम कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, लेकिन 2 ऊपर है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 एंड 4, तो 4 दूनी 8, 4 ये 12 और 3, ये हो गया 15/18। आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 1 - 15/18, ये आपके पास 18 आ जाएगा। 18 - 15 यानी 3/8। तो यहाँ से सबके परसेंटेज आपके पास निकल गए। मदर को 1/6 जा रहा है, 16.67%। ईच रियल सिस्टर को 2/9 जा रहा है, और 2/9 का मतलब हो गया 22.22%। उनको 22.22% जा रहा है। और जो ये बचा 3/8, ये बचा पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर के लिए। तो अब इनके लिए जो हम निकालेंगे वो 3/8 में से कितना जाएगा, ये पैटर्नल ब्रदर और ये पैटर्नल सिस्टर, इनका रेशियो भी 2:1 रहेगा, और इनका एडिशन ऑफ रेशियो जो रहेगा 2 और +1 यानी 3 हो जाएगा। तो अगर पैटर्नल ब्रदर का शेयर निकालते हैं तो दैट इज़ 3/8 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, कितने टू हिस्से बाई होंगे? थ्री 3 हिस्से होंगे और 2 हिस्से इसको जाएंगे। इससे इसको यहाँ से कट कर दीजिए, और इस 2 से इस 8 को भी कट हो जाएगा, यानी 1/4, यानी इसका आ जाएगा 25%। अगर हम पैटर्नल सिस्टर की बात करते हैं, दैट इज़ 3/8, 3 से डिवाइड कर देंगे, एक से आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा 1/8, यानी 12.5%। तो ये दोनों का मिला के अगर हम देखते हैं तो ये 5 हो गया, और ये 37.5% हो गया। और जो ये 3/8 था, ये जो 3/8 था, ये 3/8 37.5% ही था, जो कि इन तीनों में दोनों में तकसीम हो गया। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 86। 86 हाँ, 86 भी एक नया ही क्वेश्चन है। ये ZF मदर, ZF ग्रैंड डॉटर, ZF और ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन, ये कहलाएंगे ABC। इस क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि अगर ग्रैंड सन ना होता तो क्या ग्रैंड डॉटर को शेयर जाता? जी भाई। नहीं, नहीं जाता। नहीं जाता, 2 डॉटर की दो वजह से डॉटर से। शेयर नहीं जाता। तो यहाँ पर इसका जो शेयर है, वाइफ का 1/8 होगा, माँ का शेयर 1/6 होगा, 2 डॉटर्स का 2/3 होगा। इनको आर जाएगा, और वाइफ का प्लस मदर प्लस डी 1/8 +1/6 +1/3 +1/3, ये 24 हो गया। 8 3 ज़ा 6 4 ज़ा 3 8 ज़ा और 3 8 ज़ा, तो 16 4 20, 3 हो गया 23, 23/24। तो आर की जो वैल्यू यहाँ से निकली, दैट इज 1/आर की जो वैल्यू निकलेगी, आर की वैल्यू 1 - 23/24, यानी 1/24 हो जाएगी। यहाँ पे जो ग्रांड सन है और जो ग्रांड डॉटर है, इनका रेशियो 2:1 है, और इनका जो जोड़ है वो 2 + 1 यानी 3 है।
तो यहाँ से अगर हम ग्रांड सन की वैल्यू निकालते हैं शेयर की, तो जो वैल्यू है वो 1/24 है, बचा हुआ जो शेयर है यानी दिस वन। और उसके डिवीज़न जो किए जाएंगे वो 3 डिवीज़न किए जाएंगे, 2 डिवीज़न ग्रांड सन को हो जाएंगे। और यहाँ से 2 से इसको कट कर दीजिए और ये 1/12 हो जाएगा। ग्रांड डॉटर की बात करते हैं तो 1/24 और ये 1/3 हो जाएगा, यानी 1/72 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबको रख सकते हैं, वाइफ प्लस मदर, या परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रांड सन प्लस ग्रांड डॉटर 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/36 और 1/72। नंबर ऑफ पार्ट्स में देखना चाहते हैं तो ये 9 हो गया, 12, ये चंग 72 हो गया। और कितना से कट जाएगा ये? कितनी बार जाएगा 72? 3 दूनी 6, 34। हैं? 3 चौक 12, 24। 24। 24, 24, 24 थी या 72? 24 प्लस 24 और 36 दूनी 72 और ये 1 हो गया। तो ये जो है 72/72 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। तो यहाँ पे एक नया रूल ये सीखा कि 2 डॉटर्स की मौजूदगी में ग्रैंड डॉटर को नहीं जाता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ग्रैंड डॉटर के साथ में ग्रैंड सन हो तो फिर उनको जाएगा। तीन क्वेश्चन हम 4 क्वेश्चन दे चुके हैं होमवर्क के। ये होमवर्क का 5th क्वेश्चन है। हस्बैंड ZF है 88 क्वेश्चन में, पैटर्नल ग्रांड मदर ZF, 2 रियल सिस्टर ZF, और नेफ्यू जो है वो ABN है। हस्बैंड का शेयर कितना हो जाएगा? औलाद नहीं है, 1/2। पैटर्नल ग्रांड मदर अकेली हैं, 1/6। 1/6। 2 रियल सिस्टर 2/3। 2/3। तो क्या ख्याल है, इसको आर जाने वाला है? हस्बैंड प्लस PGM प्लस 2 RS, RS प्लस RS। तो यहाँ पर हस्बैंड का 1/2, PGM का 1/6, हर एक रियल सिस्टर का 1/3। तो 1/2 और 2/3 तो यहीं पहले ज़्यादा हो गया है। तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। 2 3 जा 6, 1 जा 3, 2 जा 3, 2 जा 4, और 5 और 3 कितना हो गया? 8/6। ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी ऑल हो गया। तो इसको क्या जा रहा है? 0, क्योंकि बचा ही नहीं तो दें कैसे? रेसिडुअरी के लिए बचा ही नहीं तो दें कहाँ से हम? तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यानी हस्बैंड को तो खुद अपने आप से कम मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। और PGM का 1/8 हो गया, 16% से 12.5% पे आ गई। और हर एक रियल सिस्टर का, ईच रियल सिस्टर का 2 बाई कितना हो गया? 8 हो गया। तो आई थिंक अब सारे लोगों को ऑल के और रद्द के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क है। पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर को क्या लिखें? ABN लिखें, ZF लिखें, या ZF प्लस ABN लिखें? ZF प्लस ABN। ZF प्लस ABN। अगर वालिद साहब ना हो तो वो जो उनको मिलना था वो दादा को मिलेगा, दैट इज़ 2/3।
और ये 1/6, इनको 1/6 हो जाएगा, प्लस आर भी होगा। तो पीजीएफ पैटर्नल ग्रैंडफादर प्लस पैटर्नल ग्रैंड मदर प्लस डॉटर दैट इज 1/6, फिर 1/6, फिर 1/3, और फिर 1/3। ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 2 हो गया। तो 2 और 2 4, और एक 5, और एक 6। तो 6/6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रैंडफादर भी ABN था, लेकिन आर की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो फिर उसको 1/6 ही जाएगा, जबकि वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो रेसिडुअरी भी है। तो अगर किसी की दो कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं तो उसको इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो आर की वैल्यू जाएगी। और इससे पहले रूल ये देखा कि कोई एक कैटेगरी के अंदर भी है तब भी उसको आर की वैल्यू इट्स नॉट मैंडेटरी मिलेगा ही। बचेगा तो पहले, सबसे पहले ZF को दिया जाएगा, जो बचेगा तो उनको जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क हो गया, और क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क हो गया। आज की क्लास केवल यहीं तक हम एंड करेंगे। अगली क्लास में जितने लोग हैं उसको मिस ना करें, क्योंकि अगली क्लास में 91, 92, 3, अगली क्लास में कुछ ये नए कॉन्सेप्ट आएंगे शॉर्टकट मेथड के थ्रू कैसे हम कैलकुलेशन करें। उसके बाद आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, और वो नया चैप्टर होगा शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। यानी एक क्लास और है हमारी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हमारा नया टॉपिक हो सकता है कि अगली ही क्लास में शुरू हो जाए, क्योंकि वो क्वेश्चंस कम ही बचे हैं। क्योंकि कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए भी जाहिर सी बात है दूंगा। तो यहाँ पर 9th ये क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, केवल 9 क्वेश्चंस हैं। 9 क्वेश्चंस में 3 4 तो मैं करूँगा, 3 4 आपको दूंगा। तो फिर मुझे लगता है कि अगले उसमें जो टॉपिक्स होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। एक तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन है रेस्ट ऑफ वो होंगे, दूसरा ये शॉर्टकट मेथड होगा, और तीसरा जो होगा वो होगा शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। यानी जो पैदा होने वाला बच्चा है, अभी हमल में है, उसके शेयर्स कैसे निकालें। तो हमने जितनी प्रैक्टिस की है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने भी काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। तो उसमें दो दो केस कंसीडर करेंगे। आने वाली औलाद लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो 2 वेज में कम्युनिकेट कैलकुलेट करेंगे। फिर जो कम शेयर होगा प्रेजेंट इनहेरिटर्स को दे दिया जाएगा, कुछ हिस्से को महफूज कर दिया जाएगा। फिर जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा जिंदा, चूंकि 3 कंडीशन हो सकती हैं, लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, या डेड बॉडी आ रही है। तो उसमें हम मल्टीपल केस स्टडी करेंगे, लड़का मान के, लड़की मान के, फिर कुछ क्वेश्चन में डेड बॉडी मान के। तो किस तरीके से उनको हिस्सों को कैलकुलेट करके दिया जाए। क्योंकि बेटर तरीका तो ये था कि आफ्टर द डिलीवरी ही, जब ये डायग्नोस हो जाता है कि बेटा है या बेटी है, पोता है या पोती है, या भाई या बहन है, तो हम उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते। बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है और लोग डिमांड कर रहे हैं, और अभी 6 7 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा। तो फिर कैसे प्रोविजन किया जाए। तो स्कॉलर्स ने कहा इसका सॉल्यूशन ये है कि हम उसको एक बार लड़का मान लें, एक बार लड़की मान लें। इन बोथ दी कंडीशन कैलकुलेट फाइंड आउट करें कि किस तरीके में कम शेयर प्रेजेंट इनहेरिटर्स को दे आ रहा है, और कुछ हिस्से को महफूज कर लें किसी अमानतदार के पास। और जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो रेस्ट ऑफ दी जो शेयर्स हैं जो सेव्ड किए गए थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो इंटरेस्टिंग ये है काफ़ी। और ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह 3 टॉपिक रहेंगे पेंडिंग क्वेश्चन, 5 6 7, तकरीबन 8 क्वेश्चन है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। और दूसरा पैटर्न ये कि जो शॉर्टकट मेथड है वो मैं आपको सिखाऊं जो आपने किया है। उसके बाद जो है फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो 3 टॉपिक इंशाल्लाह अगले सैटरडे में हम ले सकते हैं। क्लास एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।